शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को किला कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने कुंद्रा की रिमांड फिर से बढ़ा दी है। इस बीच अदालत में क्राइम ब्रांच के वकील ने एक नया दावा कर दिया है, जिससे कुंद्रा की मुसीबत पहले से ज्यादा बढ़ सकती है। राज कुंद्रा 19 जुलाई से पुलिस हिरासत में हैं और अभी 27 जुलाई तक हिरासत में ही रहेंगे। और इतने दिनों की जांच में कुंद्रा की काली दुनिया के कितने सबूत मिले हैं, इसका एक ब्यौरा क्राइम ब्रांच ने अदालत में रखा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक गूगल और iOS जैसे प्लेटफॉर्म ने हॉट शॉट्स को हटा दिया था, इसलिए राज कुंद्रा ने अश्लीलता परोसने के लिए बॉलीफेम नाम की दूसरी ऐप बनाई थी। आरोपी के लैपटॉप से 35 हॉट शॉट समेत 51 अश्लील क्लिप्स मिली हैं। राज कुंद्रा के लैपटॉप से अभी तक 48 टीबी डेटा रिकवर किया गया है। क्राइम ब्रांच ने अदालत को यह भी बताया कि कुंद्रा के सहयोगी रायन थॉर्प ने हॉट शॉट्स के लिए 4 ईमेल खाते बनाए थे, जिनको रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। पुलिस को शक है कि पोर्नोग्राफी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए होता था। जांच टीम को कुंद्रा के येस बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका के ट्रांजैक्शन का पता भी चला है। पुलिस अब दोनों बैंकों के खातों के बीच लेन देन की जांच भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि सारा कुछ उनके जीजा प्रदीप बख्शी ने किया है, जो कि लंदन की कंपनी चलाता है। और निचली अदालत से राहत ना मिलती देख राज कुंद्रा ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और रिहाई की गुहार लगाई है। राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की फरियाद लगाई है। राज कुंद्रा ने दलील दी है कि उनकी फिल्में कामुक श्रेणी की हो सकती हैं, लेकिन अश्लील नहीं। कुंद्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस जिस सामग्री के अश्लील होने का दावा कर रही है, उनमें सीधे यौन क्रिया और यौन संबंध बनाते हुए नहीं दिखाया गया है, बल्कि सामग्री को छोटी फिल्म के रूप में दिखाया गया है, जो कामुक है। अपनी याचिका में राज कुंद्रा ने पुलिस गिरफ्तारी को भी गलत बताया है। याचिका में दलील दी गई कि आईपीसी की धारा 41A के तहत गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन पुलिस ने राज कुंद्रा को थाने बुलाकर गिरफ्तार किया। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, जिससे राज कुंद्रा ने इनकार कर दिया। कुल मिलाकर राज कुंद्रा हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे वो पुलिस हिरासत से बाहर निकल सकें, लेकिन उन्हें जल्दी राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। तो इस पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज ओझा, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सूरज, ये पूरा मामला इतना पेचीदा है, अभी भी लग रहा है कि कितने और राज हैं जो छुपे हुए हैं, जिनका बाहर आना बाकी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक के बाद एक नए नए राज आ रहे हैं, जिस तरह से यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका से पैसे कैसे एस बैंक में आ रहे हैं, कैसे पैसे जो बेटिंग की एक साइट है वहां से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो तमाम चीजें नई नई चीजें सामने आ रही है खुल के। पहले तो ऐसे लगा था कि ये पॉर्न इंडस्ट्री यहीं तक सीमित है, उसके बाद ये लंदन तक पहुंच गया, बाद में मनी का ट्रेल एक के बाद एक बाहर आने लगा। तो इस तरह से कई राज इसमें बाहर निकल रहे हैं। इसी के साथ साथ कल जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की कि क्या शिल्पा शेट्टी को इन सब चीजों के बारे में जानकारी थी या नहीं थी, जिस पर शिल्पा शेट्टी ने ये कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वो ये भी मानती हैं कि जो हॉटशॉट के वीडियोस की बात मुंबई पुलिस कर रही है, जिससे मुंबई पुलिस पोर्नोग्राफ बता रही है, वो पोर्नोग्राफ ना होकर वो एक इरोटिक वीडियो में आता है। तो कई सारी चीजें हैं। शिल्पा शेट्टी ने हर चीजों का जवाब नेगेटिव दिया है, ये कहते हुए कि उन्हें किसी बारे में कोई जानकारी नहीं, राज कुंद्रा निर्दोष है और जो कुछ भी किया है वो उनके जीजा प्रदीप बख्शी ने किया। अच्छा सूरज, कल जब कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची पुलिस, उसके बाद वहां पर पुलिस की तरफ से कहा गया कि अभी ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर अभी खोजबीन होना बाकी है और उसी के बाद ये रिमांड बढ़ा दी गई है। आज किन लोगों से पूछताछ हो सकती है या फिर ये जांच का दायरा आगे कैसे बढ़ सकता है? आज तो मुंबई पुलिस ने करीब जितने भी बैंक है रैंडमली हर बैंक को एक खत लिखा है, ये कहते हुए कि क्या आपके बैंक में राज कुंद्रा का अकाउंट है, अगर है तो हमें उसकी डिटेल्स दीजिए। तो इस तरह से, क्योंकि पुलिस ने ये भी क्लेम किया है कोर्ट में कि राज कुंद्रा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सहयोग नहीं दे रहे हैं, वो कई चीजें नहीं बता रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस को रैंडमली हर बैंक को लेटर देना पड़ रहा है ताकि जिसके पास भी राज कुंद्रा का खाता हो उस पे आगे की लीगल प्रक्रिया किया जा सके, ताकि मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। अब मुंबई पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है
कि क्योंकि उन्होंने ये जो पूरा रैकेट है उससे तो बस कर दिया, लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब जो इससे कमाए गए पैसे हैं उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ये जो पैसे हैं कई जगहों से डाइवर्ट हुए हैं, ऐसा पुलिस को लगता है। मुंबई से लंदन, लंदन से वापस मुंबई आए हैं, उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका से भी कुछ पैसे डाइवर्ट हुए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको खोजना काफी जरूरी है मुंबई पुलिस के लिए, और इसका प्रोसेस करें। इसीलिए मुंबई पुलिस अब अकाउंटेंट से लेकर जो IT के लोग हैं, जो ऑफिस वही जो आप कह रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और जो तार है कई सारे अलग अलग देशों से जुड़ रहे हैं। सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से भी लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की। घर की पड़ताल के बाद कई दस्तावेज भी अपने साथ ले गए। राज और शिल्पा शेट्टी के घर पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगभग 5 घंटों तक चली और क्राइम ब्रांच की टीम जब जांच के बाद घर से निकली तो दस्तावेज का एक बॉक्स, प्रिंटर और कई इलेक्ट्रिक गैजेट भी अपने साथ लेकर गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुंद्रा की वियान कंपनी से जुड़े लोगों को समन कर पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया है और उसी कड़ी में शिल्पा से पूछताछ हुई है। शिल्पा शेट्टी 2020 तक वियान कंपनी में डायरेक्टर थी। हालांकि 2020 में उन्होंने डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था। तब महाराष्ट्र साइबर सेल ने इसी तरह के अश्लील वीडियो के मामले में FIR दर्ज की थी। वियान के अलावा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जेल स्ट्रीम की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में पुलिस ने इस कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारकर कई दस्तावेज बरामद किए थे। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई पर शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया। अमेरिकी लेखक जेम्स थर्बर की किताब का एक कोट साझा करते हुए शिल्पा ने लिखा, क्रोध में पीछे मुड़कर न देखें और ना ही भयभीत होकर आगे बढ़ें। जागरूक होकर आगे जरूर बढ़ें। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ यह जानते हुए कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं जीवित हूँ। मैं इससे पहले भी चुनौतियों का सामना कर चुकी हूँ और भविष्य में भी चुनौतियों से निपट लूंगी। मुझे मेरी जिंदगी जीने से कोई चीज भ्रमित नहीं कर सकती। आरोप लग रहे थे कि शिल्पा एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। लेकिन ठोस सबूत मिले तो शिल्पा के खिलाफ भी सख्त कदम उठा सकती है। तो पहली बार शिल्पा ने इस पूरे मामले के सामने आने के बाद चुप्पी तोड़ी और उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनौतियां पहले भी झेली हैं और अब भी उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। सूरज हमारे साथ लगातार है इस पर बात करने के लिए। सूरज, कल घंटों तक शिल्पा शेट्टी से भी इस मामले में पूछताछ हुई, कई दस्तावेज भी क्राइम ब्रांच अपने साथ ले गई है, लेकिन जो सवाल पूछे गए, क्योंकि टोटल 10 सवालों का जवाब शिल्पा को देना पड़ा, जवाब से संतुष्ट दिखाई दी या फिर आगे अभी और भी हो सकते हैं सवाल जवाब? क्राइम ब्रांच ने क्योंकि रात तक ये पूरा सिलसिला चला, ऐसे में हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हमने करीब 20 से 25 सवाल उनसे पूछे, जिसमें 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमें पता चले हैं कि क्या 10 सवाल हो सकते हैं कि हॉटशॉट के बारे में इनको पता था, कैमरिन के बारे में पता था, प्रदीप बख्शी क्योंकि इनके रिश्तेदार ही थे, क्योंकि राज कुंद्रा के जीजा थे, तो क्या इनसे कभी बातचीत होती थी हॉटशॉट को लेकर। तो कई सारी चीजों के बारे में पूछताछ की गई जिस पर शिल्पा शेट्टी ने सब निगेटिव आंसर दिया। तो अब क्राइम ब्रांच उनके जवाब को एनालाइज करेगी। ऐसा उन्हें लगेगा कि जो भी शिल्पा शेट्टी ने कहा है वो इनफ है इनके लिए, जितना इनको जानना था। अगर उन्हें कोई फ्यूचर में अलग एविडेंस मिला, क्योंकि अब राज कुंद्रा के भी मोबाइल को खंगाला जाएगा, उनके जो गैजेट्स जब्त किए गए हैं उसे एनालाइज किया जाएगा। अगर उसमें से ऐसा कोई चैट भविष्य में निकलता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिल्पा शेट्टी तक कनेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस दोबारा से उनसे पूछताछ कर सकती है, उनकी मुसीबतें भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस पर अभी कुछ टिप्पणी करना क्राइम ब्रांच अपने आप को नकार रही है। आपकी बातों से इतना साफ है, जैसा कि शिल्पा शेट्टी कह रही थी अपने पहले बयान में कि पहले भी चुनौतियों से निपटती रही, आगे भी निपटेंगी, यानी चुनौतियां अभी उनके लिए और भी हैं, हो सकता है उनसे आगे भी पूछताछ हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।